नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके सामने एक लेक्चर और लेके आ रहा हूँ। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक डिस्कस की थी फर्स्ट लेक्चर में। बेसिक कंसेप्ट है, चैप्टर थर्ड है आपका +1 में। आज हम उसका सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था जो 10th में होता है। आगे की कहानी जो चलेगी अपने पास +1 की चलेगी, उसमें क्या होगा। आज हम 4 क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। 90 माइनस थीटा तक पढ़ते थे, आगे अब हम किस में बढ़ेंगे, 90 प्लस थीटा में बढ़ेंगे। हम इस क्वाड्रेंट सिस्टम को 2 लेक्चर में करेंगे। आज हम फर्स्ट तो पहले ही कर रखे है, सेकंड और थर्ड को करेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ और फर्स्ट को दोबारा से और पढ़ेंगे हम यहाँ तक। ये 0 डिग्री होता है आपके पास, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री बोलते हैं इसको। यहाँ पे आते आते ये 270 डिग्री हो गया बेटा, और ये आपके पास वापस घूमकर 360 डिग्री आ गया। अगर आप कहीं से चलो और वापस वहीं पहुँच जाओ तो एंगल बेटा कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। यहाँ इससे इधर आना हो 90 माइनस थीटा बोलते हैं। जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ी वो 90 माइनस थीटा की ही थी जितनी, मतलब हम 10th के बेस तक जो ट्रायंगल बनी थी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी। अब कई बच्चे यही सोच रहे कि फर्स्ट ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तो हमने जो एक्स एक्सिस लेके चले थे ना भाई, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, ये साइड इसकी वाई एक्सिस की ये भी पॉजिटिव होती है, और इसमें पहला जो यहाँ पे होता है एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, मतलब उसका बेस भी पॉजिटिव। अगर यहाँ पर कोई ट्रायंगल बनती है उसका बेस भी बेटा पॉजिटिव, उसका परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, और उसका हाइपोटेनस भी बेटा पॉजिटिव, उसका आधार भी पॉजिटिव, उसका लंब भी पॉजिटिव, और उसका कर्ण भी क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए जब रेशो लेते हैं वहाँ पर कोई माइनस के नाम की बीमारी आती ही नहीं थी। अब क्या होगा, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगर आपके पास ट्रायंगल ऐसे आती है, ट्रायंगल किस में बन गई बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर जो हम थीटा की बात करेंगे वो आपके पास क्या आएगा भाई, 90 प्लस वाले की बात करेंगे। इसमें जो इस थीटा के सामने है ये परपेंडिकुलर बेटा, ये इस थीटा के जो सामने है ये बेटा परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा का जो बेस है बेटा, ये इसका बेस है। बेस बेटा कैसा आ गया, आपकी इस एक्सिस पे आ गया बेटा नेगेटिव, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कैसा बेटा, पॉजिटिव। हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं, बेस का स्क्वायर करते हैं। अगर किसी माइनस वाले टर्म का आपने स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव होगी। अगर आपके पास कोई नेगेटिव टर्म है बेटा, आप उसका स्क्वायर कर दोगे, और एक आपके पास पॉजिटिव टर्म है, आप उसका स्क्वायर कर रहे हो। दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। ये बात क्लियर है ना, कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो मैं कह रहा हूँ आपको ये नेगेटिव और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको बेटा क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। और आप बच्चों को वो तो पता ही है भाई, हम जो रूल अप्लाई करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एंड हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कक्का, ठीक है। वो तो अपनी अपनी सेंस है, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। अच्छा, हम कौन से ट्रायंगल को पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड में। इसमें जो ट्रायंगल बनेगी बेटा, इसके अंदर जो ट्रायंगल बनेगी उसमें मैं सबका रिजल्ट चेक करता हूँ। साइन थीटा कैसा आएगा, कोस थीटा कैसा आएगा, फिजिक्स में बहुत काम आएगा भाई ये। सीकेंट थीटा क्या आएगा, कोसिकेंट थीटा क्या आएगा, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बगैर तो हर कोई टर्म आपकी बेटा सीकेंट थीटा, कोसिकेंट, और क्या आएगा बेटा टेन थीटा, और क्या आएगा कोट थीटा। कल भी यही पढ़ रहे थे, आज भी यही पढ़ेंगे, लेकिन बेटा कल क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, आज क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ेंगे ना। अगर नींव जितनी मजबूत होगी कितना ही बड़ा आप महल उस पर बना सकते हो,
ठीक है, अगर आपको सारा ये क्लियर है, आप IIT के लिए तैयारी करो, JEE के लिए तैयारी करो, इनका पता होगा तभी तो कर पाओगे। हम पहले ही आपको बता देंगे जितना बेसिक होगा सारा। बेटा साइन थीटा देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर भी बेटा पॉजिटिव, ये भी बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे बेटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है बेटा, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्स, बेस बेटा कैसा है नेगेटिव, हाइपोटेन्स बेटा कैसा है पॉजिटिव, डिवाइड करेंगे तो ऑल ओवर रिजल्ट कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। इसका रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव, इसका रिजल्ट बेटा कैसा आएगा, नेगेटिव। आगे बढ़े, सीकेंड थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा, h/b बेटा, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, बेस नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएगा। इन बातों का तो आपको पता होगा ना। कोसिकेंट साइन का उल्टा बेटा h/p, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, बेस भी ये परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव। कहाँ से कह रहा हूँ, इस ट्रायंगल को देख के कह रहा हूँ। ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेटा क्या है, बेस है। आगे देखिए, बेस हमेशा x एक्सिस को लेके चलेंगे, x एक्सिस अपने पास ओरिजेंटल है और y एक्सिस आपके पास क्या है, वर्टिकल है। कई बच्चे यही सोच रहे कि ये बेस क्यों नहीं लिया एंगल लेके। ठीक है, तो tan थीटा देखिए बेटा क्या होगा। अच्छा देखें, बता दो फिर क्या आएगा। tan क्या होता है, p/b बेटा। इस ट्रायंगल में p बेटा पॉजिटिव, b कैसा है, बेस कैसा है, नेगेटिव। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव। इसको डिवाइड करें तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ये रह गया था। ठीक है, कोट कैसा है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बेटा नेगेटिव, परपेंडिकुलर बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। क्लियर हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे तो किसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, एक साइन का आया और एक किसका आया, कोसिकेंट का। तो इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा ही पॉजिटिव है। ठीक है, आज तो हम ये बताएंगे कौन से किस किस में पॉजिटिव है, फिर इसका बेस पढ़ेंगे अगला। अच्छा बेटा, ये पता चल गया सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन कोसिकेंट, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सबका रेशो पॉजिटिव होता है। क्यों होता है बेटा, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव। ये कहानी आ गई समझ में। अब बेटा हम कौन सी ट्रायंगल की बात करेंगे जो थर्ड में बनेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब बताओ बेटा क्या नेगेटिव हो गया, इसका बेस तो नेगेटिव है ही, परपेंडिकुलर भी क्या हो गया, y एक्सिस के किस में आ गए बेटा आप, यहाँ पे y प्लस का होता है, यहाँ पे y बेटा किसका होता है, नेगेटिव का। ये ओरिजिन होता है ना, आरंभिक बिंदु, ये भी नेगेटिव लिख दिया हमने। फिर रेशो चेक करें, थर्ड में रेशो किस किस का भाई, साइन थीटा का। थर्ड में हम रेशो चेक करें, ये आपके पास किसका है, सेकंड क्वाड्रेंट का। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे, किस में देखें, थर्ड में। थर्ड में देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोई भी पहले लिख सकते हो, ये तो नाम याद आ गया वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, कोट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कोसिकेंट क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। लिख लिया। ठीक है, इस बार 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 नहीं लिखेंगे, ये तो बिल्कुल समझाने के लिए था, यहाँ पर मैं तीनों का ही जिक्र कर दूंगा अब। ठीक है, हम पढ़ेंगे पहले सेकंड पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे थर्ड
और फोर्थ, दो एक साथ ही पढ़ा देंगे क्योंकि पहले तो समझाना जरूरी होता है ना, बिल्कुल अलग अलग से आपको जैसे पता। थर्ड में पहुंचे, साइन परपेंडिकुलर नेगेटिव बेटा, हाइपोटेनस तो इसका भी पॉजिटिव आएगा ना, आएगा ना, क्योंकि नेगेटिव वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे वो भी पॉजिटिव, इस नेगेटिव वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे बेटा इसका ये नेगेटिव, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हाइपोटेनस ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं भाई आप अपनी फ्लो बनाओ परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ठीक है, बार बार ये नहीं बताया जाएगा क्योंकि आपने फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले ये मत समझना आप कमज़ोर हो, बस कमज़ोर आप तब तक हो जब तक आपके नाम याद नहीं होता, फास्ट तो उनसे भी ज़्यादा हो सकते हो, क्योंकि जो हम अपना वे रखते हैं हर कोई किस में रखता है, हिंदी में ही रखता है, वे तो आपका वही है, बस इसकी नेमिंग याद रखनी है आपने। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा इसका, नेगेटिव, हाइपोटेनस बेटा इसका क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो ऑल ओवर रिजल्ट कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव, ठीक है। और कोस में बेस कैसा है बेटा इसका, नेगेटिव, हाइपोटेनस कैसा है बेटा इसका, पॉजिटिव, बेस नेगेटिव, हाइपोटेनस कैसा है, पॉजिटिव, दोनों को डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव। 10 देखिए भाई, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, परपेंडिकुलर भी क्या है, नेगेटिव, और बेस भी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव, ठीक है। और कोट में क्या होएगा बेटा, नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास है, पॉजिटिव, ठीक है। सीकेंट क्या होगा बेटा, सीकेंट, सीकेंट, सीकेंट कोस का उल्टा, किसका उल्टा, कोस का, लिख भी दिया। हाइपोटेनस कैसा है बेटे इसमें, पॉजिटिव, हाइपोटेनस कैसा है, पॉजिटिव, और बेस कैसा है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव डिवाइड बाय क्या आएगा, नेगेटिव। और हाइपोटेनस इसका कैसा है, पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर कैसा है बेटा, नेगेटिव, इसको डिवाइड करें तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव आएगा और इसमें भी बेटा क्या आएगा, नेगेटिव। कौन सी वो दो टर्म है जो पॉजिटिव आई है, दो टर्म क्या होगी बेटा, पॉजिटिव, tan और कोट, इसमें कौन कौन पॉजिटिव होंगे, tan थीटा एंड कोट थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, +2 वाले बच्चे हैं उनका भी रह जाता वीक, जो बच्चा +2 का है वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि 1 के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए बेटा, साइन थीटा हो गया, फोर्थ चैप्टर इसका, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ बढ़े, ये क्लियर हो गया थर्ड। फोर्थ में देखो बेटा, फोर्थ में पहुंच जाते हैं बेटा, एंगल ये बन जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ होगा, ये बेटा बेस इसका क्या हो गया, पॉजिटिव, इस ट्रायंगल का बेस एंगल ये लूंगा मैं, क्योंकि एंगल किसके साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो बेटा बेस इसका पॉजिटिव, बेस इसका पॉजिटिव, परपेंडिकुलर बेटा इसका नेगेटिव। जब मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा ना, एक पॉजिटिव वाली टर्म को और एक नेगेटिव वाली टर्म को, ये बताया नहीं था, एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाली को टर्म को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो बेटा क्या आएगा, हाइपोटेनस इसका पॉजिटिव आएगा। ट्रायंगल के बारे में जानकारी होगी, इससे पूछें भाई फोर्थ में परपेंडिकुलर कैसा है, फोर्थ क्वाड्रेंट पूछ रहा है इस ट्रायंगल से कि तेरा परपेंडिकुलर कैसा है। बेटा इसका परपेंडिकुलर कैसा है, नेगेटिव, हाइपोटेनस बेटा इसका पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव, ठीक है। कोस थीटा पूछा फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाकर कि फोर्थ क्वाड्रेंट आप ये बता दो आपका बेस कैसा है, कोस पूछ रहा है, किस में जाकर, फोर्थ में गए बेटा, बेस कैसा है, पॉजिटिव, बेस कैसा है फोर्थ का, पॉजिटिव।
और हाइपोटेन्यूस भी कैसा है बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई ये। tan थीटा कौन पूछेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलें भाई फोर्थ में आ गए। tan क्या पूछ रहा है, परपेंडिकुलर और बेस बताओ। भाई फोर्थ से पूछा परपेंडिकुलर कैसा है, ये बोला परपेंडिकुलर तो नेगेटिव है मेरे पास, और बेस कैसा है, पॉजिटिव है। tan बोला, कौन बोला, tan। परपेंडिकुलर तो बेटा कैसा इसका, नेगेटिव। बेस कैसा बेटा इसका, पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करें तो रिजल्ट बेटा नेगेटिव। ठीक है, कोट थीटा देखिए, बेस इसी का अपोजिट हो जाएगा, बस ऊपर तो पॉजिटिव आ जाएगा इसमें और इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, हम गए भाई सीकेंट के पास। सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। फोर्थ वाली ट्रायंगल पे गए, आप ये बता दो हाइपोटेन्यूस कैसा बेटा इसका, पॉजिटिव। बेस कैसा इसका, पॉजिटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से क्या करेंगे, डिवाइड, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। कोसिकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस कैसा बेटा इसका, पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर बेटा इसका क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव। फोर्थ में किसकी बात बनेगी भाई, एक कोस थीटा पॉजिटिव और एक सेकेंड थीटा एंड सेकेंड थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसको सिंपल भाषा में ये पढ़ने लग जाते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सिनेमा नहीं बेटा, कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल आफ्टर, इसको ए से डिनोट, आफ्टर बेटा, स्कूल एस से, टू टी से, कॉलेज सी से। ये इसलिए लिखा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सिनेमा नहीं बेटा, फ्यूचर के लिए नुकसान हो जाएगा आपका। ये कहता है फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव, एस से साइन, टी से टेन, सी से कोस। एस से साइन, टी से टेन, सी से कोस। साइन का उल्टा कोसिकेंट इसके साथ रहेगा, टेन टेन का उल्टा कोट इसके साथ रहेगा, कोस कोस का उल्टा सीकेंट इसके साथ रहेगा। कहता है कि इसका रेशो चेक कर लो, चाहे इसका अपोजिट करके। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करें पॉजिटिव ही आएगा, चाहे कोस में चेक कर लो, चाहे किसमें, सीकेंट में, इसलिए आया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, +1 के हिसाब से भी और +2 के हिसाब से भी। जो बच्चे +2 में उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो 2 में पढ़ाया जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या पढ़ाया जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ये पढ़ लिया बेटा, ये बहुत काम का। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए से ऑल, एस से साइन, टी से टेन, सी से कोस। ठीक है, ये रिजल्ट आपने याद रखना ज़रूरी है। ये पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी समझ में आ गई। पहले तो पॉजिटिव और किसकी कहानी समझ में आ गई बेटा आपको, नेगेटिव की। कई ऐसे भी पढ़ते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, उसमें भी यही सेंस बनेगी बेटा। वो तो फॉर्मेट है, जैसे मैंने नहीं बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोई ऐसे बोलता पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अपनी अपनी सेंस है। ठीक है, हम इससे ये याद रखें, जब भी बोलेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए फर्स्ट सारे पॉजिटिव, एस साइन, साइन का उल्टा कोसिकेंट, टू टेन, टेन का उल्टा कोट, कॉलेज सी, सी कोस और कोस का उल्टा सीकेंट। ठीक है ना, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, चाहे आप ये लेक्चर भाई 2 बार सुनो। ठीक है, ये याद हो जानी चाहिए बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्रिक इसीलिए मुश्किल बना देते हैं भाई, जिसका परिवार बड़ा, गर्मी की छुट्टियों में कितनी सारी रिश्तेदारी इकट्ठी हो जाती है, घर वालों को कितनी कितनी समस्या हो जाती है। क्यों, जितने ज़्यादा बच्चे उतनी ज़्यादा समस्या। इसका जन्म कितने बच्चों का हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 का, फिर उनकी रिश्तेदारी, फिर उनकी बातें याद रखनी। इसलिए आपने अच्छी तरह समझना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी के तो समझ में नहीं आता भाई कौन सा किसका है, कौन सा किसका, लेकिन अपने परिवार वालों को तो पता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, आर्ट वालों को समझ में नहीं आएगा, जो प्योर आर्ट के हैं, जिनके पास मैथ नहीं, क्या है ये। लेकिन अपना तो ये क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट।
तो इसलिए ये बात तो क्या रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी ना। तो ये तो लिखे रहने दे, इधर ही समझा देंगे आज आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ इसको लेकर, वो याद रखनी है। किसी के थे 6 लड़के। कितने लड़के थे बेटा? 6 लड़के। उसका प्लाट थे 4। कितने प्लाट थे? 4। बांट नहीं सकता वो, 4 प्लाटों को 6 में बांट नहीं सकता, कैसे दे? उसने क्या किया, एक प्लाट सबको दे दिया, 2-2 को। ये 2 ने प्लाट मिलके ले लिया, ये 2 ने मिलके ले लिया, ये 2 ने मिलके ले लिया, 6 के 6 को प्लाट मिल गया, एक प्लाट बच गया। उसने अपने नाम करवा लिया ये, और उसमें एक बैठक बनवा दी, ड्राइंग रूम बनवा दिया भाई। जो उसके बाप की जायदाद है उसके ऊपर सबका हक है या नहीं है? ये प्लाट किसका बेटा? साइन का, और किसका? कोस का। इन दोनों भाइयों की मिलती थी, आपस में बनती थी भाई कोस थीटा की, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोस थीटा यूनिटी हो जाते ना, यूनिटी से याद रखेंगे, दोनों एक ही है। साइन इंटू कोसिकेंट, ठीक है बेटा, लिखा था ना साइन इंटू कोसिकेंट, कोस लिखा गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है। साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। इन दोनों ने मिलकर ये प्लाट ले लिया। बेटा जो इसके बाप की जगह थी ना बैठक बनाई, वो तो सबकी होगी, सबका हक है, वहां पर तो सबकी बात मानी जाएगी, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वहां पर तो आल क्या रहेंगे? पॉजिटिव। जिसकी बात मानी जाएगी वो पॉजिटिव, और जिसकी बात नहीं मानी जाएगी बेटा वो नेगेटिव। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट ये प्लाट किस किस का है बेटा? किस किस का प्लाट है? साइन और कोसिकेंट का। इसमें इसी की चलेगी, बाकी की नहीं चलेगी। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करेंगे, अगर हमें कहीं ऐसी बात मिलती कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो वहां पर साइन और कोसिकेंट का रिजल्ट ही पॉजिटिव आएगा। अगर उसके अलावा कोई इस घर में आके बात करेगा, उसकी बात को नहीं माना जाएगा, उसकी बात नकार दी जाएगी। अब आपको याद होगा लॉकडाउन तो चल ही रहा है, छुट्टियां चल रही है, मान लो क्रिकेट खेलने लग गए, जिसके घर पे खेल रहे हैं बैट भी बॉल भी, और पड़ोसी ये कह दिया आउट, मानते थोड़े हैं, मानेंगे किसके? अगर आपने कह दिया ना आउट तो मानना पड़ेगा। क्यों? डर इस बात का है कहीं ये कह दे भाई ले मेरी बैट बॉल नहीं खेलते। तो बात क्या समझ में आई? जिसका घर है उसी की बात मानी जाएगी, साइन और कोसिकेंट की बात ही मानी जाएगी। कब तक मानी जाएगी? जब तक इसका घर है। इसका घर कब तक है? 90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से लेकर बेटा कहां तक? 180 डिग्री तक। 90 डिग्री से लेकर बेटा कहां तक? 180 डिग्री तक। इसमें जाने के लक्षण कैसे होंगे? इधर से आएंगे तो 90 में ऐड होते आएंगे, और इधर से आएंगे तो बेटा 180 में ऐड करेंगे तो थर्ड में पहुंचेंगे। पहुंचना किस में है? सेकंड में। कैसे? 180 में से बेटा क्या माइनस हो गया? थीटा। हम 2 रास्तों से सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। इसके रूल फॉलो करेंगे। साइन थीटा जो 90 था ना बेटा, वो 90 प्लस थीटा बन जाएगा। कई कहेंगे क्यों 90 माइनस था? 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे के सारे क्या थे वहां पर? पॉजिटिव। 90 प्लस में आ गए तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड में। साइन कोस, ठीक है, साइन कोस tan 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, ठीक है भाई, सीकेंट 90 प्लस थीटा, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा। एक बार अगर आपने ये पढ़ लिया ना, अगर अच्छी तरह पढ़ लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे भाई। लेकिन जिंदगी क्या पता कब तक कोरोना ही खत्म कर दे, तो उससे पहले ही पढ़ लो। जिंदगी क्या पता थोड़े दिन की हो। सीख लेना भाई अच्छे से। ये साइन 90 प्लस थीटा, ये बताओ बेटा साइन 90। याद तो वही बात याद रखनी है 10th वाली। साइन के साथ जब 90 आता है कोस बन जाता है बेटा। पहले वही बताऊंगा मैं। कोस के साथ 90 दिखा तो बेटा साइन बन जाएगा। 10th है ना ये, तो 10 दिखा, 10 के साथ 90 दिखा तो बेटा कोट, कोट के साथ 90 10, सीकेंट के साथ 90
बेटा कोसिकेंट, और कोसिकेंट के साथ 90 सीकेंट। ये बदलाव तो इसके साथ तो पुरानी जान पहचान है, कल भी हमने बताई भी थी, आपको याद आ गई होगी। ये तो थी 90 की वजह से चेंजेज। प्लस थीटा ये कह रहा है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकंड किसका घर है? साइन कोसिकेंट का। दो की बात ही मानी जाएगी बेटा, किसकी? एक साइन की और एक कोसिकेंट की। इन दो का रिजल्ट बेटा पॉजिटिव आएगा, बाकी सब का रिजल्ट बेटा क्या आएगा? नेगेटिव। आगे बात, इसलिए जब भी साइन 90 प्लस 90 दिखे तो बदलना है। साइन किस में बदलता था? कोस में। कोस किस में बदलता था? साइन में। वही प्रोसेस जो कब पढ़ा है? 10th में। लेकिन +1 की ये बात आ गई, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट दूसरे का घर में एंट्री करके, ये घर किसके नाम का है? साइन और कोसिकेंट के नाम का है। जिसका घर होगा उसी की बात मानी जाएगी, जिसका घर नहीं उसकी बात नहीं मानी जाएगी। मानने वाली बात को हम पॉजिटिव से डिनोट कर रहे हैं और न मानने वाली बात को बेटा किससे डिनोट कर रहे हैं? नेगेटिव से। ठीक है, समझ में आई होगी आपको ये बात। और दूसरी एंट्री कहां से है? कोस 180 प्लस नहीं लिखूंगा बेटा, माइनस। प्लस लिखने से तो मैं थर्ड में पहुंच जाऊंगा, मेरे को तो जाना किस में है? सेकंड में। ठीक है, ये पहले साइन लिख लेता हूं बेटा इसी की तरह। साइन, ठीक है, कोस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, ठीक है। कोट क्या आएगा बेटा? 180 माइनस थीटा। सीकेंट 180 माइनस थीटा और कोसिकेंट 180 माइनस थीटा। 180 का मतलब 180 में से कुछ माइनस कर दिया बेटा, किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसकी कहानी पढ़े। देखो जो 90 होता है ना, वो चेंज कर देता है बेटा, वो साइन का क्या बना देता है? कोस बना देता है। ये तो किस में पढ़ा था हमने? 10th में भी पढ़ा था कि साइन 90 का जो चेंज होता है कोस बन जाता। बेटा एक और 90 आ गया तो ये कोस किस में बदलेगा बेटा? साइन में। अगर हम सीधे यहाँ से जंप कर जाएं, कितना हो गया? 90 90 180। दो बार 90 का चेंज आने से रिजल्ट वापस क्या बन जाएगा बेटा? साइन। जब 180 होगा तो मन में एक ही बात याद रखनी, नो चेंज होगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी परिस्थिति चेंज नहीं करेगा। कब? जब 180 दिखे। हम 270 और 360 का भी जिक्र करेंगे, लेकिन वो किस में? सेकंड लेक्चर में। अगर आपने सारे का सारा सीखना तो बने रहना पड़ेगा आपको अपने चैनल के साथ। आपका ये चैनल है भाई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे ये तो अपने जो पास हो चुके हैं BSc वाले हैं, +2 वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी बताइए भाई, शेयर कीजिए, समझ में आई हो। अगर कोई कमी रहेगी हो तो बताना भाई। बेटा 180 अभी बताया ना, 180 से तो बेटा नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, tan का tan रहेगा, कोट का कोट रहेगा, और सीकेंट का बेटा सीकेंट रहेगा, और कोसिकेंट का कोसिकेंट रहेगा। ठीक है, ये तो वही नो चेंज। 90 पे चेंज, 180 पे नो चेंज। नो चेंज का मतलब 180 किसी के साथ दिखा ना, सेम लिख देना। आगे बात किसकी? घर की। घर किसका बेटा? ये 180 माइनस कौन सा घर? दूसरा घर। दूसरा घर किसका बेटा? साइन कोसिकेंट का। जिसका घर उसकी बात मानी जाएगी, साइन की बात मानी जाएगी और कोसिकेंट की बात मानी जाएगी। इनका रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। इनका रिजल्ट कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। बाकी सब का रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, ये समझ में आएगा। लेकिन एक कन्फ्यूज़न और बता दूं, आपका दिमाग में क्या चल रहा है? कई ये सोच रहे हैं साइन आया था। क्या था? साइन आया था, और साइन तो पॉजिटिव होता। बेटा रिजल्ट आया वो नहीं देखना, आया किसकी वजह से है ये देखना है। कहीं को दे कोई कह दे साइन आया है और साइन तो पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव नहीं होगा, रिजल्ट किसका है? साइन का, कोसिकेंट का। ठीक है, अगर आपने ये दो क्वाड्रेंट और समझने हैं तो अगले लेक्चर में, इतना फर्स्ट लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर तो आप भी बोर हो जाओगे, क्योंकि इतने समय तक फ़ोन देखा नहीं जाएगा। तो हम इसलिए 30 मिनट या इससे कम में ये सोचते हैं वीडियो अपलोड हो जाए अपनी। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना भाई, कमेंट करना। ठीक है, और चैनल को लाइक कर देना। आपने तो सब्सक्राइब कर ही लिया, बार बार क्या बोले।
अपने जो और फ्रेंड सर्कल है उनको बोलो भाई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो विजिटर है अपने चैनल पे ऐड करो भाई। आज 400 प्लस हो गए, बहुत अच्छी बात है, आपकी मेहनत काम आ रही भैया, आपकी मेहनत आ रही है। मैंने तो एक बार मेहनत कर दी, ऐसी तो एक बच्चे के लिए करनी और ऐसे ज़्यादा के लिए करनी। आगे जो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वो मेहनत बेटा किसकी है, आपकी। मैं इच्छा करता हूँ कि आप ज़रूर अपने पड़ोस में जो 1-2 बच्चा होंगे उनको बढ़ाओ, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लेक्चर सुना। कोई गलती रह गई होगी तो भाई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक है, नेगेटिव पॉजिटिव की गलती हो जाती है। अगर किसी को हो गलती लगे तो बेटा आप कमेंट कर देना। ओके, बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई।